नमस्कार बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं यूपीपी 2024 के लिए हिंदी के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ, जो यूपीएसआई में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और नीचे उनकी डेट लिखी हुई है। तो देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, सही तद्भव रूप है कपोत। ए काम, बी कबूतर, सी काज, डी गाल। इसका विकल्प बी सही है, कबूतर। कपोत का तद्भव रूप होगा कबूतर। गाल क्या है? गाल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है कपोल। काम और काज का तत्सम रूप होगा कार्य। देखेंगे अगला प्रश्न। सही तद्भव रूप है। प्रश्न 2, सही तद्भव रूप है ग्राम। ए सड़क, बी खेत, सी गांव, डी शहर। इसका विकल्प सी सही है, गांव। ग्राम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होगा गांव। सड़क क्या है? सड़क तद्भव है, इसका तत्सम होगा मार्ग। खेत क्या है? खेत तद्भव है, इसका तत्सम होगा क्षेत्र। शहर क्या है? ये है तद्भव शब्द, इसका तत्सम होगा नगर। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 3, सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार। ए तलवारों, बी तलवारें, सी तलवारें, डी तलवार। इसका विकल्प सी सही है, तलवारें। देखो बच्चों, तलवार क्या है? तलवार स्त्रीलिंग अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो होता है उसमें जब हम ए लगा देते हैं, मतलब ए की मात्रा और बिंदी, तो इसका एक वचन से ये बहुवचन बन जाता है। तो तलवार अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जब हम इसमें ए लगा देंगे तब इसका बहुवचन बन जाएगा। इसीलिए विकल्प सी सही है, तलवारें। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 4, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? ए वचन, बी कर्ता, सी क्रिया, डी कर्म। इसका विकल्प सी सही है, क्रिया। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। जैसे मान लो कि वो क्या है, वो पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग होगा। तो हम इसको क्रिया से जानेंगे, इस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह खाता है, वह खाती है, वह पीता है, वह पीती है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 5, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? ए प्रेम प्यार, बी स्वर्ण सोना, सी सुख दुख, डी पक्षपाक्षिक। ये गलती से डी विकल्प ए लिख गया है, तो यहाँ पर ये डी विकल्प होगा पक्षपाक्षिक। तो इसका विकल्प डी सही है, पक्षपाक्षिक। अगला प्रश्न। प्रश्न 6, सही स्त्रीलिंग शब्द है तपस्वी। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। ए तपस्वीन, बी तपस्वी, सी तपस्विनी, डी तपस्विनी। इसका विकल्प सी सही है, इसका विकल्प सी सही है, तपस्विनी। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग रूप होगा तपस्विनी। ये भी देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी विगत परीक्षाओं में यूपीपी या यूपीएसआई में पूछे गए प्रश्न हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 7, सही स्त्रीलिंग शब्द है राजपूत। ए राजपूती, बी राजपूतानी, सी राजपूताई, डी राजपूतरीन। इसका विकल्प बी सही है, राजपूतानी। अगला प्रश्न। प्रश्न 8,
वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है बच्चों ने खेल खेला भविष्य काल। बच्चों ने खेल खेला, इसको भविष्य काल में बताना है, इसका रूप क्या होगा। बच्चों ने खेल खेला, ये तो भूतकाल का वाक्य है, तो देखते हैं इसका भविष्य काल रूप। ए बच्चे खेल खेलेंगे, बी बच्चे खेल खेल चुके, सी बच्चे खेल रहे हैं, डी बच्चे खेल चुके होंगे। इसका विकल्प ए सही है, बच्चे खेल खेलेंगे। तो बच्चे खेल खेलेंगे भविष्य काल का वाक्य है और ये सामान्य भविष्य काल का वाक्य है, क्योंकि आने वाले समय में मतलब निश्चित रूप से कार्य का होना पाया जाएगा कि बच्चे खेल खेलेंगे, इसलिए यहाँ पर सामान्य भविष्य काल का रूप है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 9, उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। ए कर्म कारक, बी संबंध कारक, सी संबोधन कारक, डी अधिकरण कारक। इसका विकल्प सी सही है, संबोधन कारक। जहां पर किसी को संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, पुकारा जाए, वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे कि हे, अरे, ओ, अजी, इस प्रकार के शब्द संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 10, निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वह खेलने लग गए। ये जो वाक्य दिया है, इसका उचित पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन क्या होगा, ये हमें यहाँ बताना है। ए बच्चे गृह कार्य के बिना खेलने गए, बी बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, सी बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, डी बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। इसका विकल्प बी सही है, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। पूर्वकालिक क्रिया वहाँ होती जहाँ पहली क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया की जाती है। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, पहले बच्चों ने गृह कार्य किया, फिर वो खेलने लगे, मतलब एक क्रिया समाप्त हो गई, तब उन्होंने दूसरी क्रिया शुरू की, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न। प्रश्न 11, सही कर्ता कारक को पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। इसमें देख लेते हैं। ए ने, बी खेली, सी रोहन, डी हॉकी। इसका विकल्प ए सही है, ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 12, कर्ता का क्या अर्थ होता है। ए जो कार्य करे, बी जिसका काम हो, सी जो संबंध जोड़े, डी जिससे काम हो। इसका विकल्प ए सही है, जो कार्य करे। किसी कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। तो पढ़ाना क्या है, क्रिया है, और इस कार्य को मैं कर रही हूँ, इसलिए मैं करता हूँ। तो कर्ता किसे कहते हैं, किसी कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 13, सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी। ए भूतकाल, बी सामान्य वर्तमान काल, सी संभाव्य वर्तमान काल, डी सामान्य भविष्य काल। इसका विकल्प डी सही है, सामान्य भविष्य काल। आने वाले समय में जिस कार्य का निश्चित रूप से होना पाया जाता है, वहाँ पर भविष्य सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे आज वर्षा होगी, तो निश्चित रूप से आज वर्षा होगी, तो इसलिए यहाँ पर सामान्य भविष्य काल है। अगला प्रश्न। प्रश्न 14, सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। ए चिड़िया उड़ रही है, बी सीता बीड़ा बजा रही है, सी कशिश हंस रही है, डी सूरज उग रहा है। इसका विकल्प बी सही है, सीता बीड़ा बजा रही है। देखो बच्चों, इसका विकल्प बी जो है यही सही है, यह सकर्मक क्रिया है। इसके अतिरिक्त
उड़ना, हंसना, उगना, ये तीनों ही अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, सही पुल्लिंग शब्द है सम्राज्ञी, ए बादशाह, बी राजा, सी महाराजा, डी सम्राट। इसका विकल्प डी सही है, सम्राट। सम्राज्ञी का सही पुल्लिंग शब्द है सम्राट। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव शब्द है ए ज्येष्ठ, बी जेठ, सी बड़ा, डी जेठ। इसका विकल्प बी सही है, जेठ। इसका विकल्प बी सही है, जेठ। ज्येष्ठ का तद्भव रूप होगा जेठ। वैसे ज्येष्ठ या जेठ किसको कहते हैं? ये अपने से बड़े को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा गया है। ए चक्षु, बी सिंगार, सी उष्ट्र, डी दधि। इसका विकल्प बी सही है, सिंगार। सिंगार का तत्सम रूप होगा श्रृंगार। क्या होगा इसका तत्सम रूप? श्रृंगार। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 18, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? ए देशज, बी तत्सम, सी विदेशज, डी तद्भव। इसका विकल्प ए सही है। इसका विकल्प ए सही है, देशज। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने देश में ही होती है, लेकिन उनकी उत्पत्ति का ठीक से पता नहीं चल पाता कि उनकी उत्पत्ति कब और किस स्थान से हुई। जैसे खिचड़ी, खिड़की, जूता, किलकित, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो देशज के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 19, वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें। ये वाक्य लिखा है, ये हो वाच्य। इस एक तरह से समझ लीजिए वाच्य। वाच्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़े हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ए इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। बी यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। सी क्या आपने इस किताब को पढ़ा? डी आपने यह किताब पढ़ी। इसका विकल्प बी सही है, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 20, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ए अर्थ विराम, बी अल्प विराम, सी योजक, डी उद्धरण। इसका विकल्प डी सही है, उद्धरण। किसी के कहे वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यदि एग्जामिनर और अंदर घुस के प्रश्न पूछे कौन से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उद्धरण चिन्ह के दो भेद होते हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 21, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। ए मेरे से खाया जाता है, बी मुझसे खाया जाता, सी मुझसे खाया जाता है, डी मुझसे खाया नहीं जाता है। इसका विकल्प सी सही है, मुझसे खाया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 22, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है? ए तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है, बी वाह कितना मजा आ रहा है, सी पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना, डी माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। देखो बच्चों, सभी प्रश्न किसी न किसी यूपीपी या यूपीएसआई परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विकल्प सी। देखो यहाँ पर ये उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह लगा हुआ है, पद्मश्री श्रीमती श्यामा चोना।
जैसे किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी रचना वगैरह के बारे में बताना होता है तो वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। और यदि किसी कथन को ज्यों का त्यों उसी प्रकार से लिखना होता है तो वहाँ दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 23 वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। ए, पिताजी ने पत्र पढ़ा। बी, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। सी, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। डी, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसका विकल्प डी सही होगा, पिताजी से पत्र पढ़ा जा रहा है। अगला प्रश्न। प्रश्न 24 योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? ए, मैं घूमने जा रही हूँ। बी, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है। सी, शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। डी, हेमा, गुनगुन, माया सहेलियां हैं। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही है, शिव जी और शिवेश भाई बहन हैं। यहाँ देखो भाई बहन में योजक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे भाई बहन, माता पिता, नर नारी, इस प्रकार के शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न 25 अटारी का तत्सम शब्द है। ए, अट्टालिका। बी, अटरिया। सी, अटाला। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका विकल्प ए सही है, अट्टालिका। अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है अट्टालिका। तो बच्चों अब यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये देखो ये सभी प्रश्न 25 प्रश्न जो हैं ये सभी आपके यूपीपी या यूपीएसआई में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इनकी डेट जो है नीचे लिखी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है आपको सभी प्रश्न बहुत पसंद आएंगे। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।